डिजिटल करेंसी के नाम पे होने वाले फ्रॉड जो है, भाई चाइना का डिजिटल करेंसी लॉन्च कर देना अपना, क्या चाइना की डिजिटल करेंसी डॉलर को रिप्लेस कर लेगी कि नहीं? बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। चंद हफ्ते पहले मैंने आपको अपनी एक वीडियो में बताया था कि कैसे एक औरत ने क्रिप्टो करेंसी की आड़ में पूरी दुनिया को चूना लगाया और 15 अरब डॉलर का फ्रॉड करके ऐसे गायब हो गई जैसे कभी उसका वजूद ही नहीं था। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से चंद दिन पहले टर्की में हुआ। टर्की की एक नहीं बल्कि दो क्रिप्टो करेंसी की कंपनियां बंद हो गई हैं और इन कंपनीज के बहुत से मुलाजमीन को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अब उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है। उनमें एक कंपनी वेबिट कॉइन है और दूसरी थोडेक्स है। चंद दिन पहले वेबिट कॉइन ने अचानक ही अपने प्लेटफॉर्म से ऐलान कर दिया कि वो माली मजबूरियों की वजह से अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, जिसके कुछ घंटे के बाद गिरफ्तारियां शुरू हुई और सबसे पहले वेबिट कॉइन से जुड़े 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया जो इस कंपनी की मैनेजमेंट संभालने का काम करते थे। और इस कंपनी की तरफ से इस तरह के ऐलान के बाद इन अफराद पे फ्रॉड और धोखाधड़ी के इल्जाम लगना शुरू हो गए। साथ ही टर्क गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स को भी बंद कर दिया और सरकारी तौर पर उनकी तहकीकात करने का ऐलान कर दिया। वेबिट कॉइन से एक हफ्ता पहले जिस क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ कार्रवाई हुई थी वो थोडेक्स है और इस कंपनी की जानिब से भी एक पैगाम पोस्ट किया गया कि गैर मुतय्यन बैरूनी सरमायाकारी को संभालने के लिए 5 दिन दरकार है और उसके बाद उसने तमाम ट्रेडिंग को कैंसिल कर दिया और इस कंपनी में 3,90,000 लोगों ने सरमायाकारी कर रखी थी। थोडेक्स के मालिक का नाम फारूक फाती उजैर है जिस पर 2 अरब डॉलर के फ्रॉड का इल्ज़ाम है और इसके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए जा चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि इसकी गिरफ्तारी होती वो लोगों के पैसे लूट के अल्बानिया फरार हो चुका है। और यही वजह है कि अनकरा की दरखास्त के बाद इंटरपोल ने फाती उजैर के लिए रेड अलर्ट है वो जारी कर दिया, लेकिन पुलिस फारूक फाती और इसकी कंपनी से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ करीबी लोगों की तलाश में तुर्की के मुख्तलिफ शहरों में छापे मार रही है और 8 शहरों में छापों के बाद 62 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और कंपनी के हेडक्वार्टर्स की तलाशी लेते हुए कंप्यूटर्स और डिजिटल मवाद को अपने कब्जे में ले लिया। इतने लोगों की गिरफ्तारी के बाद तारिक फाती उजैर ने अपने सोशल मीडिया पे एक बयान जारी किया कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं और वो अपने काम के सिलसिले में अल्बानिया मौजूद है और वो बैरून मुल्क गैर मुल्की सरमायाकारों के साथ मुलाकातों के लिए आए हैं और चंद दिन में वो टर्की वापस लौट जाएंगे और अदालती हुक्म से ताउन करेंगे ताकि सच सामने आए, लेकिन वो वापस नहीं आए अभी तक। दरअसल पीछे कुछ अरसे में बिटकॉइन की मकबूलियत के बाद तुर्की के शहरों में क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल में बहुत इजाफा हुआ ताकि अगर तुर्की की करेंसी लीरा की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम हो जाए तो इनके एसेट्स की वैल्यू उस पर असर ना पड़े। और ये सच भी है कि लीरा की वैल्यू पिछले कुछ अरसे में डॉलर के मुकाबले में बहुत कम हुई है, लेकिन बात यह है कि बहुत और ममालिक की तरह टर्की में भी क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के हवाले से अभी कोई कवानीन मौजूद नहीं है, लेकिन अब वहाँ की हुकूमत को अंदाज़ा हुआ है कि इस करेंसी की आड़ में कुछ गलत हो रहा है, तो ऐलान किया गया कि 30 अप्रैल से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की खरीदारी या सर्विसेज के बदले पेमेंट के लिए क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। अब एक जानिब तो क्रिप्टो करेंसी या डिजिटल करेंसी को लेकर लोगों तक के साथ दुनिया में फ्रॉड हो रहे हैं और उन पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, दूसरी जानिब वो मुल्क है जो दुनिया में सुपर पावर बनने के करीब है और उसने अपने कई शहरों में अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है जो अनकरीब ही पूरे मुल्क में लॉन्च हो जाएगी और इस तमाम पेशरफ्त को आने वाले वक्त में पूरी दुनिया में राज करने वाली करेंसी डॉलर के लिए भी खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। जी, मैं बात कर रहा हूँ चाइना की डिजिटल युआन की, जो आने वाले वक्त में करेंसी की दुनिया में न सिर्फ एक इनकलाब होगा बल्कि डॉलर और दूसरी क्रिप्टो करेंसीज को भी मुश्किल में डाल सकता है। और ऐसा कई सदियों पहले भी एक बार हुआ था जब 7वीं सदी में चाइना ने ये कागज़ के नोट बनाए थे और सिक्कों और अशरफियों की जगह नोटों का इस्तेमाल शुरू किया गया था। जब चाइना ने ये नोट ईजाद किए तो इनको उड़ने वाले पैसे कहा जाता था या फ्लाइंग पेपर, लेकिन इस ईजाद ने तजारत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करके रख दिया। और मैं आपको बताऊं कि तारीख एक बार फिर अपने आप को दोहराने वाली है। लगता तो यही है कि यह काम एक बार फिर होने वाला है, क्योंकि चाइना एक बार फिर सबसे पहला मुल्क बन गया है जिसने अपनी डिजिटल करेंसी मुतारिफ करा दी है और इसे डिजिटल युआन का नाम दिया गया और डिजिटल युआन के इस निज़ाम को ECNY भी कहा जाता है और इसके बाद अब बाकी ममालिक भी इस दौड़ में शामिल हो जाएंगे और मुस्तकबिल में डिजिटल करेंसी हर जगह पर राज करेगी। अब इस डिजिटल करेंसी की खास बात यह है कि ये कोई आम क्रिप्टो करेंसी की तरह नहीं, ये करेंसी चाइना के सदर शी जिनपिंग की सरबराही में हुकूमत की सरकारी मालियाती इदारे
پیپلز بینک آف چائنا کے ذریعے لانچ کی گئی ہے اور اس کا استعمال چائنا کے دارالحکومت بیجنگ سمیت اور بھی کئی بڑے شہروں میں کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو اس سے کئی ممالک یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کریں، لیکن چائنا نے عملی طور پہ سب سے پہلے ایسا کر لیا۔ اب چائنیز گورنمنٹ 2014 میں اپنی کرنسی کو ڈیجیٹل کرنے کے حوالے سے کام شروع کر چکی تھی، لیکن 2017 تک اس کرنسی کو ڈیجیٹل کرنے کی باقاعدہ اجازت نہیں ملی تھی۔ لیکن کووڈ کی وجہ سے یہ ہوا کہ چائنا کے عوام کو جب یہ پتا چلا کہ پیپر منی کے ذریعے بھی وائرس پھیلتا ہے، تو اس کے بعد وہاں پہ کئی ملین نوٹوں کو جلا دیا گیا، جس کے بعد اس کرنسی پہ کام تیز ہو گیا اور اب اسے کچھ شہروں میں استعمال بھی کیا جا رہا ہے اور جلد ہی پورے ملک میں بھی اس کو استعمال کیا جائے گا۔ اور اب چائنیز گورنمنٹ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ وہ اس ڈیجیٹل یوان کو اگلے سال فروری میں ہونے والے ونٹر اولمپکس تک تمام چائنیز شہریوں اور غیر ملکی سیاحوں کے لیے اس کا استعمال ممکن بنا سکے۔